अहाना की जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं रहा। उसने हमेशा रिश्तों को निभाने की कोशिश की, लेकिन अक्सर हालात उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूजा का समय था, पूरा घर तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन पैसे की तंगी ने सबको मुश्किल में डाल दिया। अहाना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने चुपचाप अपने कंगन गिरवी रख दिए। वह सोच रही थी कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मगर दिल में ये विश्वास भी था कि सच हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। जब पूजा खत्म हुई और सबने उसकी तारीफ की, तब अहाना के चेहरे पर संतोष था। लेकिन अर्जुन, जो हर बार उसकी मुश्किलों का साथी बन जाता है, कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने सीधे अहाना से पूछ लिया, इतनी बड़ी पूजा के खर्च का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? मुझे सच बताओ, झूठ मत बोलना। अहाना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। आखिरकार उसने सच्चाई बता दी, मैंने अपने कंगन गिरवी रख दिए अर्जुन, ताकि ये पूजा सही तरीके से हो सके। यह सुनकर अर्जुन को झटका लगा। वह जानता था कि इस घर का सबसे बड़ा नियम यही है कि कभी भी किसी स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं रखने चाहिए। अगर यह राजघर वालों को पता चल गया, तो न केवल अहाना, बल्कि उसका अपना रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह सोचने लगा कि अगर यह राज खुला, तो अहाना को घर से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। अगले दिन ही जैसे आसमान टूट पड़ा। मौसी ने घर में आकर सबके सामने यह राज खोल दिया कि अहाना ने कंगन गिरवी रखे हैं। पूरे घर में सनसनी मच गई। चाची जी और बुआ जी ने तुरंत मौका पकड़ लिया और अहाना को नीचा दिखाने लगी। उनके चेहरे पर खुशी थी कि अब अहाना की इज्जत दांव पर लग जाएगी। मगर दुर्गा देवी का चेहरा उदासी से भर गया। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। इतना बड़ा नियम तोड़ दिया अहाना ने, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। हम गिरवी रखे कंगन का पैसा कहाँ से लौटाएंगे? पूरा माहौल भारी हो चुका था कि तभी अर्जुन ने धमाकेदार एंट्री की। उसने मौसी को उनके पूरे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए। सब हैरान रह गए कि यह पैसे कहाँ से आए। अर्जुन ने सबके सामने कहा, अहाना ने यह सब मेरे कहने पर किया था। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरी सैलरी आ गई है और इसलिए मैं सब चुका रहा हूँ। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने राहत की सांस ली और कहा, आज मेरी बेटी ने अकेले पूजा करवाई और मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से उसकी इज्जत बचाई। मुझे गर्व है। अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि अर्जुन उसका कितना बड़ा सहारा है। उस दिन से अहाना के दिल में अर्जुन के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला मोड़ और भी मुश्किल था। अर्जुन की पूरी सैलरी दुर्गा देवी ले लेती और घर के कामों में खर्च कर देती। ऐसे में अर्जुन और अहाना के पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था। अहाना को यह बात बहुत खलने लगी। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन का बोझ हल्का करेगी। चुपके से नौकरी करने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुर्गा देवी कभी बहू को घर की चौखट से बाहर काम करने की इजाजत नहीं देती। अहाना ने बहाना बनाया कि उसकी मां बीमार है और उसे मायके जाना होगा। असल में वह मायके के बहाने बाहर जाकर काम करना चाहती थी ताकि अर्जुन के लिए उसने जो उधार लिया है वह चुका सके। अहाना को लगता था कि अगर अर्जुन के लिए बोझ बनी रही तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी।